गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 11 की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और मैथमेटिक्स में हम लोग जो है समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और समांतर श्रेणी का जो 9.1 अध्याय था उसको हम लोग पढ़ चुके थे। अब जो है 9.2 स्टार्ट करेंगे। तो 9.2 स्टार्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, बात करते हैं हम लोग समांतर श्रेणी की। श्रेणी और अनुक्रम क्या होता है आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। देखिए, श्रेणी जो है वह कोई एक निश्चित अंक जोड़कर या घटाकर या गुणा करके या भाग करके अगला पद जो है मिलता जाएगा। फिर उस अगले पद में, ध्यान दीजिएगा, फिर उस अगले पद में वही क्रिया करके उसका अगला पद, फिर अगले पद में वही क्रिया करके उसका अगला पद, ऐसे जो है प्राप्त होता जाता है। तो वह कहलाती है श्रेणी। और अनुक्रम क्या है कि कोई एक निश्चित अंक जो है कोई व्यापक मान दे दिया होगा tn = a + 3n ऐसे करके, उसमें कोई एक व्यापक अंक जो है रख कर जो है अगला पद उसका अगला पद ऐसे जो है ज्ञात किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस जो है आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, तो हम समांतर श्रेणी स्टार्ट करते हैं। तो समांतर श्रेणी की बात करें यदि, तो समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें जो पहला पद है उसमें कोई एक निश्चित अंक जोड़कर या घटाकर, देखिए जोड़कर या घटाकर, अगर गुणा और भाग की बात आ जाएगी तो वह ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो जाएगा, अर्थात जो है गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी। लेकिन यहाँ हम समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं तो इसमें जोड़कर या घटाकर, यानी कोई एक विशेष अंक जो है किसी पद में जोड़ेंगे या घटाएंगे। मान लीजिए जोड़ के लिए लिया जाए तो जोड़कर दूसरा पद मिलेगा, फिर दूसरे पद में उसी को जोड़कर तीसरा पद मिलेगा, फिर तीसरे पद में जो है उसी अंक को जोड़कर चौथा पद मिलेगा, ऐसे मिलता जाएगा। या घटाना वाला रहेगा तो पहले पद में कुछ घटाएंगे तो दूसरा पद मिलेगा, फिर दूसरे पद में से वही घटाएंगे तो जो है तीसरा पद मिलेगा, फिर तीसरे में से वही घटाएंगे तो चौथा पद मिलेगा। तो इस तरह से अगर कोई श्रेणी बनी हुई है तो उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो देखिए, यहाँ पे कोई जो है अनुक्रम ले लिया जाए, एक मिनट, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लीजिए आप लोग ध्यान से। यहाँ पे समांतर श्रेणी है। देखिए, समांतर श्रेणी इंग्लिश में बोलते हैं इसको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलते हैं एपी। तो ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं एपी बोल दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। एपी यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की बात हो रही है, यानी समांतर श्रेणी की बात हो रही है। तो देखिए, इसमें जैसे कोई एक पद है ए, अब इसमें एक अंक जो है डी जोड़ा गया तो दूसरा पद मिला, फिर इसको अगला पद तीसरा पद पे प्राप्त करना है तो फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो d + d 2d हो जाएगा, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो a + 3d हो जाएगा। यानी डी जोड़ते जोड़ते जो है इसमें डी जोड़े तो दूसरा पद मिला, फिर इसमें डी जोड़े तीसरा पद मिला, फिर इसमें डी जोड़े चौथा पद मिला। यानी आप देख रहे हो एक निश्चित अंक जो है जोड़कर अगला अगला ऐसे करके पद जो है मिलते जा रहे हैं। तो यह श्रेणी कैसी हो जाएगी? समांतर श्रेणी। अगर घटा के भी मिलते जाते तभी भी जो है समांतर श्रेणी होती, लेकिन गुणा और भाग से मिलेंगे तो वह जो है गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, समांतर श्रेणी में जोड़कर मिलेगा या घटाकर मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पे जोड़ के जो है मिला है और ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कह लीजिए। इस तरह से समांतर श्रेणी है, ये इसका पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो देखिए, जो ए है इसे कहते हैं प्रथम पद, और जिसको जोड़कर या घटाकर अगला वाला पद मिल रहा है उसे कहते हैं डी, कहते हैं सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये कॉमन डिफरेंस हो गया, यानी सर्वांतर। अब देखिए, कोई जैसे श्रेणी है तो उसमें जो है कोई पद निकालना हो, जैसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, पहले तो ये पूछता है कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए या 12वां पद ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है पद ज्ञात करने के लिए। तो ध्यान रखेंगे, पद अगर ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए n वां पद, तो n वां पद को शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? tn। तो सूत्र होता है a + n - 1 d। जैसा सूत्र यहाँ पे लिखा गया है a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n - 1 d। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कौन क्या क्या है। tn क्या है? n वां पद है, और जो है a क्या है? प्रथम पद है। n क्या है? पदों की संख्या है। d क्या है? सर्वांतर है। तो ये क्लियर हो गया। आपको n पद अगर ज्ञात करना होगा तो a का मान और n का मान और d का मान ज्ञात होगा, यहाँ रख के जो है आसानी से n पद ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात जो पद जो है कहेगा वह। अब यदि मान लीजिए दो तरह की चीजें होंगी, जो समांतर श्रेणी होगी वह दो तरह की होगी, परिमित और अपरिमित। तो यदि परिमित है
देखिए परिमित अपरिमित समझ लीजिए, अपरिमित मतलब जिसका अंत ना हो, ये अपरिमित श्रेणी है, जो है लगातार चलती जा रही है, डॉट डॉट करके लिखा गया है, ये अनंत तक चलती जाएगी। तो इस तरह की जो श्रेणी होगी उसे बोलेंगे अपरिमित श्रेणी। और अगर कोई अंत हो जाएगा, जैसे ये नीचे एक श्रेणी ली गई है, ये यहाँ पे आके अंत हो जा रहा है इसका, तो ये हो जाएगी परिमित श्रेणी। तो दो तरह की श्रेणियां होंगी, जो है परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी। तो यदि परिमित समांतर श्रेणी है तो यल इज इक्वल टू हो जाएगा, यल क्या, लास्ट टर्म, अंतिम पद, यल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। देखिए यही सूत्र है, यनवा पद यानी अंतिम पद हो जाएगा इसमें, अगर जो है आपका परिमित श्रेणी है तो चलिए आगे थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कहा जाए आपसे कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए, तो आप सीधे कहेंगे 15, बट हम तो 13 को कहेंगे कि ये दूसरा पद है, बिकॉज आप बोले ही नहीं कि जो है अंत से जो है दूसरा पद या प्रारंभ से दूसरा पद। अगर सिर्फ आप बोलते हो दूसरा पद तो हमारा ये भी तो दूसरा पद है, बट अंत से है, ये आपका प्रारंभ से दूसरा पद है। अक्सर होता ये है कि दूसरा पद पूछ दिया जाता है और तुरंत आदमी इसी को बोलेगा दूसरा पद है, बट ये आपको ध्यान रखना है प्रारंभ से या अंत से। अगर कुछ नहीं दिया है तो प्रारंभ से ही लेंगे हम लोग, जनरली जो है प्रारंभ से ही लिया जाता है, लेकिन अगर दिया है अंत से तब तो हमारा अंत से दूसरा पद ये हो जाएगा। तो अब सेम फार्मूले पे, सेम इसी फार्मूले पे दोनों तो निकल नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग बातें हैं। तो देखिए अगर कहता है प्रारंभ से अनवा पद तो ये फार्मूला लगाना है हमें, अगर कहता है अंत से यनवा पद तो ये फार्मूला लगाना है। जैसे ही अंत से यनवा पद कहेगा तो यल माइनस एन माइनस वन डी, ये जो आपका ए है उसके जगह पे यल हो जाएगा और ये जो प्लस है उसके जगह पे है माइनस हो जाएगा, अगर अंत से कहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत आएंगे आगे, आप लोग जो है ध्यान से क्लियर करते हुए देखिएगा। बट इसको फिलहाल फंडामेंटल में आप इतना याद रखिए कि यनवा पद प्रारंभ से कहता है तो ये फार्मूला, अगर अंत से कहता है, अंत से यनवा पद कहता है तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। दोनों का अंतर समझ ही गए हैं। प्रारंभ का मतलब ये वाला पद, प्रारंभ से दूसरा पद की बात करें तो ये पद हो जाएगा, और अंत से दूसरा पद की बात करें तो ये होगा। दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए दोनों के सूत्र क्या होंगे, अलग अलग होंगे। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा और कुछ फंडामेंटल में इसके पढ़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिखा है अनुक्रम 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद जो है 52 है। देखिए आपको बताया गया कि इसके प्रश्नावली में, अभ्यास में जो प्रश्न होंगे किस तरह के होंगे। पहला तो ये पूछा जाएगा कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, या कोई व्यापक पद दे देगा और कहेगा कि श्रेणी बनाइए, या कुछ ऐसे श्रेणी दी है, यनवा पद ज्ञात, पांचवा पद ज्ञात कीजिए, छठवां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद, 20वां पद ज्ञात कीजिए, या अंत से 20वां पद श्रेणी दिया है, अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। और कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन बनेंगे कि जो है एक श्रेणी दिया रहेगा और पूछेगा कि क्या यह पद जो है 52 जो है, इसमें देखिए क्वेश्चन में ये जो है एक श्रेणी दी, अनुक्रम दिया गया है, का कौन सा पद 52 होगा। या यूं कह देगा कि इसका जो है 52 कोई पद होगा कि नहीं होगा, यदि होगा तो कौन सा पद होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि पूछेगा कौन सा पद जो है 52 है, तो हमको इस तरह सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट फंडामेंटल में इसको क्लियर कर लीजिए, थोड़ा सा बाकी क्वेश्चनों से डिफर है ये। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। कह रहा है अनुक्रम 1, 4, 7, 10 डॉट 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 यानी अपरिमित श्रेणी है, का कौन सा पद 52 होगा। कौन सा पद, तो इसमें तो 52 दिख नहीं रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो है आगे काउंट लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ और कब 52 आता है फिर काउंट करके लिखो। अगर ऐसा प्रयोग करते हो तो आप मैथमेटिक्स नहीं लगा रहे हो। मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि किसी लॉन्ग को जो है शॉर्ट में सॉल्व करना। तो चलिए इसीलिए फार्मूले बने हुए हैं, नहीं तो वैसे भी सॉल्व किए जा सकते हैं विदाउट फार्मूले, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा है और जो है काफ़ी आपको स्ट्रगल करनी पड़ जाएगी, इसीलिए फार्मूले बने हैं। तो फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक चीज़, जल्दबाजी में एक कहावत सुने होंगे आप कि जो है कौआ कान लेके भाग गया, तो आप किसको देखोगे, अपना कान देखोगे, कौए के पीछे दौड़ोगे। जाहिर सी बात है आप आंसर तो यही दोगे कि पहले अपना कान देखेंगे। लेकिन जब वही बात यहाँ पे आती है तो आप सीधे कौए के पीछे दौड़ने लगते हो। देखिए कैसे, यहाँ पे दिया गया है अनुक्रम
ऐसा तो कौन नहीं रहा है कि यह एपी है, समांतर श्रेणी है, कह रहा है अनुक्रम है और इसका कौन सा पद 52 होगा। तो आप सीधे जो है यहां से शुरू करना शुरू कर देते हो, ये यहां से इतना सॉल्व करके आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, सही भी हो जाता है, बट हर कंडीशन में सही नहीं होगा। अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने इस अनुक्रम को जो है समांतर श्रेणी न करके कोई और श्रेणी कर दिया और आपसे पूछेगा कि कौन सा पद 52 होगा, तो आपका ये फार्मूला वहां गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, हमें जो है अपना कान देखना है, न कि कौवे के पीछे दौड़ना है। चलिए शुरू करते हैं। लिया गया अनुक्रम इतना का जो है कौन सा पद जो है 52 है। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये अनुक्रम है तो किसी श्रेणी, कोई श्रेणी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो हम लोग पहले समांतर श्रेणी को ही चेक करते हैं। तो समांतर श्रेणी चेक करना है तो आपको पता है कि ये दूसरा पद है और ये पहला पद है। पहले पद में कुछ जोड़ के दूसरा पद मिला है, उसी को सर्वांतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इसमें से इसको हम घटाएंगे और फिर वही अंक जोड़कर या घटाकर ये वाला मिला है, फिर इसमें वही अंक जोड़ के घटाकर ये वाला मिला है। इसका मतलब इसमें से दूसरे में से सर्वांतर अगर निकालें तीनों कंडीशनों में, तो ये T1 है, पहला ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो यदि D निकालने की बात करें तो D कैसे निकलेगा, दूसरे में से पहले को घटाकर। तो T2 माइनस T1, तो 4 है -1, 4 में से 1 कितना हो जाएगा, 3 हो गया। 4 में -1 कितना हो गया, 3 हो गया यहाँ पे आपका। इसके बाद फिर D निकालें तो इन दोनों पदों से, तो ये तीसरा पद है तो तीसरे में से दूसरा घटा के निकलेगा। तो T3 माइनस T2 हो गया। तो T3 कितना है 7 और T2 कितना है 4, तो 7 माइनस 4 कितना हो गया, अभी 3 ही हुआ। अब तक तो सही जा रही है। चलिए आगे D निकालेंगे, एक और D निकल सकता है इन दोनों को लेके। तो ये T4 माइनस T3 हो जाएगा। T4 कितना है 10 और T3 कितना है 7, तो 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3। इस हिसाब से देखें तो D का मान जो सर्वांतर है वह जो है सब जगह समान है, यानी पहले वाले, दूसरा वाला, तीसरा वाला। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये अनुक्रम है क्या है, समांतर श्रेणी है। तो हम तो ये क्लियर कर लीजिए कि अतः यह जो है समांतर श्रेणी है। तो जब समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी का फार्मूला हम लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, कौन सा पद 52 है पूछ रहा है, तो हम मान लेंगे कि यनवा पद क्या है, इसका 52 है। माना कि इसका यनवा पद क्या है 52 है। तो यदि यनवा पद 52 है तो Tn इक्वल टू कितना हो जाएगा 52। और हमें ए का मान इसमें मालूम है, पहला पद 1 दिया है। सर्वांतर निकालने हम लोग कितना, D बराबर 3, अभी यहाँ निकाला गया है, 3 बाहर निकाला गया है, हाँ। तो ये D हो गया। अब Tn इक्वल टू सूत्र हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, a प्लस n माइनस 1 D होता है। तो ये Tn का सूत्र रख दिए, 52 को 52 उतार लिए। अब a का मान ऊपर मिला है हमें, a का मान यहाँ रख दे तो 1 हो गया, प्लस n का मान नहीं है हमारे पास, n माइनस 1, और D का मान कितना है 3 रख दिए। ये इक्वेशन बना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए जो है यहाँ पे ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ब्रैकेट का अंदर जो है गुणा होगा, जो 3 है उसका ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा, तो ये 1 उतर गया, 1 प्लस, अब 3 का n में गुणा होगा 3n और -1 में गुणा होगा तो -3, यानी 1 प्लस 3n माइनस 3 बराबर 52 उतर गया आपका। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस वाला अधिक है तो माइनस चिन्ह रख के प्लस वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो -3 में से +1 जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये हो गया 3n माइनस 2 बराबर 52। ये है जो इक्वल टू 52 दिया है उसको आप जो है उतार लिए। आगे इसमें 2 को पाक्षांतर कर दीजिए इधर, क्योंकि आपको n का वैल्यू निकालना है। तो 2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 52 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब जो है आपको यहाँ से 3 को पाक्षांतर करना है ताकि n का वैल्यू निकले। तो इस 3 को पाक्षांतर करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, यानी 54/3, और 54 में से 54 में 3 का भाग में कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब n का मान कितना हो गया 18। अतः इस श्रेणी का 18वां पद जो है 52 होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि जो ये अनुक्रम है इसमें कौन सा पद जो है 52 होगा। तो हम ऐसे निकालेंगे जैसे निकाला गया है। तो इसका कौन सा पद आया 18वां पद क्या हो जाएगा 52। एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, यदि ये जो वैल्यू आया है यह फ्रैक्शन में ही रह जाता, अर्थात जो है ये जो है प्राकृतिक संख्या नहीं बनती, फ्रैक्शन रह जाता है, जैसे 3/4 या कुछ भी इस तरह का फ्रैक्शन रह जाता है, 2/4 कुछ भी इस तरह का फ्रैक्शन रह जाता, तो उस कंडीशन में कोई भी पद इसका 52 नहीं होता, क्योंकि जो पद होंगे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, यानी प्राकृतिक संख्या के रूप में होगा। और जबकि 3/2 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है।
तो इसका ध्यान रखिएगा, अगर जो है फ्रैक्शन में आता है n का वैल्यू तो लिख देंगे कि कोई पद इसका ये नहीं होगा, लेकिन अगर जो है आपकी प्राकृतिक संख्या आती है तो लिख देंगे कि हाँ ये वाला पद जो है इसका 52 या जो भी पूछ रहा होगा वह, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे जो है यहाँ से प्रश्नावली स्टार्ट है। तो प्रश्नावली में देखिए किस किस तरह के सवाल हैं। पहले एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके जो है आप खुद जो है प्रैक्टिस करिएगा, जो फंडामेंटल बताए गए हैं उसके अनुसार उसी तरह के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, फार्मूले पे रख के जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कैलकुलेशन में अगर दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट डे जो है जो उस तरह के क्वेश्चन है उसको हम बताते चलेंगे। फिलहाल आज जो है इसको आप अच्छे से देख लीजिए क्या क्या है। तो यहाँ 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहिए तो ले लीजिएगा, यहाँ से साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसे भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे देख लीजिए। इसमें 7 यहाँ कहाँ तक था, ये 6 तक था। अब ये 6 का डी था और ये 6 का ई से स्टार्ट है। यहाँ पे 6 का ई थोड़ा सा कटा हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिए। 0.50 कामा 0.53 कामा 0.56 कामा डॉट डॉट का कौन सा पद 1.1 है। आई रिपीट 0.50 कामा 0.53 कामा 0.56 कामा डॉट डॉट का कौन सा पद 1.1 है। तो ये ई वाला था, एफ वाला साफ दिखाई दे ही रहा है। ये 7वां 8वां 9वां ऐसे करके 17 क्वेश्चन इसी में हो गए। और इसके बाद ये 18 19 20 21 यानी टोटल 21 सवाल हैं। और उसकी आंसर शीट भी यहाँ पे है आपकी, तो आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करके आंसर शीट से जो है संतुष्ट हो जाइएगा। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने की बात है तो कल या नेक्स्ट डे जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा। फिलहाल आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है फार्मूले पे रख के इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये जैसे यहाँ पे दे रहा है, जस्ट मिनट, जैसे यहाँ पे दे रहा है किसी समांतर श्रेणी का n वां पद जो है 3n-5 है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो क्या बात है, आपको n वां पद यानी क्या दिया है, tn दिया है। tn इज इक्वल टू दिया है कितना, 3n-5। तो t1 यानी प्रथम पद निकालेंगे तो 3 गुणे n का वैल्यू कितना, 1 - 5, तो कितना हो जाएगा 3 - 5। 3 - 5 कितना हो जाएगा, -2। तो निकल गया t1 पहला पद। फिर इसी प्रकार दूसरा निकालेंगे तो n के जगह पे 2 रख देंगे। फिर जो है तीसरा निकालेंगे, n की जगह पे 3 रख देंगे। ऐसे करके जो है श्रेणी बना के डॉट डॉट करके आगे लिख देंगे। उसी प्रकार दूसरा भी तीसरा भी सेम क्वेश्चन है। और इसमें कह रहा है कि का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो जो सूत्र tn का बताया गया है a + n - 1d, उस पर रख के जो है ये 20वां, फिर नीचे वाला दिया है तो n वां ज्ञात कर लेंगे, 100वां ज्ञात कर लेंगे। इसमें भी n वां ज्ञात करना है, इसमें 99 वाला पद ज्ञात करना है। तो उस तरह जो है आराम से आप कर सकते हो। और इसके अलावा जो है इसमें जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 5वें वाले में, तो सॉरी 5वां नहीं, चौथे वाले में दिया है, अनुक्रम दिया गया है 20वां पद ज्ञात करने के लिए। फिर n वां पद सेम क्वेश्चन है, जो है आप क्लियर कर सकते हैं, इस तरह के फार्मूले बता चुके हैं। और ये 5वां वाला है, तो निम्नलिखित अनुक्रम में सम्मुख जो पद दिया है उसी को ज्ञात करना है, यानी इसी तरह का है। ये अंत से ज्ञात करना है, ध्यान रखिएगा, अंत से। तो यल वाला सूत्र लगेगा, l - 1 n-1d, वही वाला सूत्र लगेगा। तो ये हो जाएगा। फिर ये इसी तरह का ये भी, ये देखिए इसमें प्रत्येक में कितने पद हैं। तो जो ये है अंतिम पद यल है वो 148। तो यल वाला जो सूत्र था a + n - 1d, इसी में जो है आपका यल का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया, पुट करके और n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो n का वैल्यू जो होगा वही जो है पदों की संख्या होगी, तो उसको निकाल सकते हैं आप लोग ऐसे। बाकी ये कौन सा पद जो है अभी इस तरह का क्वेश्चन बताया गया है, बी वाला, सी वाला, डी वाला, सब एक ही तरह का है। तो चलिए कोशिश करिएगा। फिलहाल अभी चैप्टर हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि स्टार्ट हुआ है, अभी सिर्फ फंडामेंटल खत्म हुआ है। चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है स्टार्ट किया जाएगा। फिर भी आप चाहो तो कोशिश करके जो है 50% से एबव क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। तो कोशिश करिएगा आप लोग सॉल्व करने की, बाकी तो नेक्स्ट डे स्टार्ट ही होगा वीडियो।